Hello, children. Welcome to the class. I hope you all are doing well, and I'm also well. So, let's start a new book with full of energy. And I am full of energy, and I know you are also full of energy. But let me introduce myself first. Myself is Yes, Bharti Dikshit, and I am your teacher, and you are my student, and I know we are going to good together. And आप भी मुझे अपना नाम सब बताएंगे, आपके नेम्स क्या क्या हैं. मैंने अपना नाम बता दिया है. एंड आज हम हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, एंड उससे पहले हम उसका कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे. ठीक है. सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज इंडिया एंड इट्स नेचुरल रिसोर्सेज. तो पिछले चैप्टर में भी हमने कुछ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था जो कि मिनरल रिसोर्सेज थे. अब हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट. ओके. वार्म अप. विच ऑफ दीज आर द गिफ्ट ऑफ नेचर? टिक देम. तो इनमें से कौन से आपको वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो हमें नेचर ने गिफ्ट की हैं? फॉरेस्ट, नदियाँ, पानी एंड द कंप्यूटर. कंप्यूटर तो मैन मेड है. ठीक है. तो आपको जो सही लगता है ना कि ये हमें नेचर से मिला, आपको पता है, आप 4th क्लास में है, आप उसको टिक करेंगे. ठीक है. देन नेचर सपोर्ट्स अस विद मैनी ऑफ इट्स थिंग्स सो दैट वी कैन सर्वाइव ऑन अर्थ. नेचर ने हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी जिससे हम हमारी लाइफ जो है अर्थ पे सपोर्ट हो पाई, हमारी लाइफ हम सर्वाइव कर पाए अर्थ पे. ठीक है. सम ऑफ दीज आर एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, एनिमल एंड मिनरल्स. इनमें से कुछ हैं एयर, हवा, पानी, ऑयल, तेल, फॉरेस्ट, एनिमल्स. ये सब हमें क्या बनाते हैं? हमें इतना इन्होंने सक्षम बनाया कि हमारी लाइफ जो है पॉसिबल हो पाई अर्थ के ऊपर. अगर हवा नहीं होती, पानी नहीं होता, तो हम कैसे सर्वाइव करते? ठीक है. दे आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज, और इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. वी यूज दिस नेचुरल रिसोर्सेज इन मैनी डिफरेंट वेज. 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. 2 तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. एग्जॉस्टेबल जो एग्जॉस्ट करेंगे, और इनएग्जॉस्टेबल जो एग्जॉस्टेबल नहीं होते हैं. Some resources such as metal like copper, iron, aluminium, etc. are found deep inside the earth. जैसा कि हमने पढ़ा था, कुछ मेटल्स जो हमें धरती के अंदर से, अर्थ के अंदर से मिलते हैं, उन्हें हमें डिगिंग आउट करना पड़ता है वेल्स के ज़रिए, और डिगिंग बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोद के उनको माइनिंग करना पड़ता है. दे आर यूज फॉर मेकिंग मैनी थिंग्स, और उनसे बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं. दीज मेटल्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वान्टिटीज़, और ये हमारे पास लिमिटेड क्वान्टिटीज़ में ही अवेलेबल हैं. वंस वी एग्जॉस्ट अ पर्टिकुलर मेटल वी कैनॉट क्रिएट एनी मोर ऑफ इट. एक बार कोई भी मेटल खत्म हुआ, हम उसे दोबारा से नहीं गेन कर पाएंगे, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मिलियंस ऑफ ईयर्स इन्हें लगते हैं डिकम्पोज होने में, चीज़ों को बनने में. क्या मिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों साल लगे, तो हमें फिर से करोड़ों साल के लिए वेट करना पड़ेगा. सो दीज आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. तो ये क्या है? एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और इनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी, जो रिन्यू नहीं हो सकते हैं, रिसोर्सेज भी कहते हैं. सम नेचुरल रिसोर्सेज डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड. कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं हमारे पास नेचुरल जो एग्जॉस्ट नहीं होंगे. सॉइल, वाटर, एयर, फॉरेस्ट एंड एनिमल्स आर फ्यू एग्जाम्पल्स. इनमें से कुछ हैं मिट्टी, हवा, पानी, जंगल, एनिमल्स. दे कैन बी रिन्यूड. ये रिन्यू हो जाते हैं. ठीक है. पेड़ दोबारा लग जाते हैं. एनिमल्स अपने ब्रीड को आगे बढ़ा लेते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद जो मिट्टी है वो भी हम उसकी फर्टिलिटी बढ़ा लेते हैं. मिट्टी भी सब जगह हम देखते हैं, अलग अलग टाइप की मिट्टी हमने पढ़ी भी है पहले. ठीक है. वाटर, एयर, हम सब ये सब रिन्यूएबल सोर्सेज में आते हैं. दे कैन रिन्यूड, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज. तो इनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं. सॉइल. सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑन द अर्थ सरफेस. ये सॉइल जो है वो अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर है. प्लांट ग्रो इन द सॉइल. यहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं. दे गेट वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल, और हमें पानी और मिनरल्स सॉल्ट मिलते हैं सॉइल से. सिंस प्लांट मेक फूड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन सॉइल फॉर फूड. ठीक है. तो प्लांट अपना खाना बनाते हैं किससे? लिविंग थिंग्स से, मतलब सॉइल से बनाते हैं. हवा, पानी, धूप चाहिए होते हैं उनको खाना बनाने के लिए. सभी लिविंग बींग, हम जो जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो अल्टीमेटली प्लांट्स पे डिपेंड हैं, और प्लांट्स किस पे डिपेंड हैं? फूड के लिए सॉइल पे डिपेंड है. ठीक है. मैनी एनिमल्स लाइक शेल्टर इन द सॉइल. बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो शेल्टर ढूंढते हैं अपने सॉइल में, उनका घर होता है मिट्टी. इंसेक्ट्स सच एज अर्थवर्म्स एंड आंट्स एंड बिगर एनिमल्स सच एज माइस एंड रैबिट्स लिव्स इन द सॉइल. तो इंसेक्ट्स
का घर होता है मिट्टी, अर्थ वॉर्म्स, आंट्स, बड़े एनिमल्स का भी घर होता है मिट्टी, ठीक है, चूहे, बिल्ली, सब कहाँ क्या बनते हैं, अपने घोंसला बनाते हैं, सांप अपना अपना पूरा क्या बनाते हैं, अपना बिल बनाते हैं, है ना, तो वो उनका घर होता है मिट्टी, ठीक है। देन वी डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर मैनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए सॉइल पर डिपेंड करते हैं। मोस्ट पीपल इन इंडिया डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड, ज़्यादातर जो लोग हैं आज भी इंडिया में फार्मर्स हैं और जो कि मिट्टी पे डिपेंड करते हैं, सॉइल पे डिपेंड करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। सॉइल इज़ यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग मटेरियल सच एज ब्रिक्स एंड सीमेंट, सॉइल से ब्रिक्स, सीमेंट जैसी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। इन मैनी विलेजेस पीपल यूज मड टू मेक द वॉल्स ऑफ देयर हाउसेज, बहुत आज भी गांव में ऐसे घर होते हैं जो दीवारें बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं जो लोग। वी यूज़ क्ले ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल टू मेक पोट्स एंड वेसल्स, मिट्टी से ही हमें क्ले मिलता है जिससे कि हम पोट्स वगैरह बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं। सॉइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, और सॉइल हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। देन वी हैव वाटर, वाटर इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर जो है वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, ये लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल नीड वाटर टू लिव, सबको, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, सबको पानी की ज़रूरत है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, बाथ, वॉश, इरीगेट फील्ड्स एंड फॉर मैनी अदर पर्पस, तो हमें खाना खाने के लिए पानी के लिए, वॉशिंग करने के लिए, इरीगेशन के लिए, सब चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। एंड वाटर इज़ अ प्रीशियस रिसोर्सेज, इट शुड नॉट बी वेस्टेड, ये एक बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है, रिन्यूएबल होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना हम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। लाइक आप वेरियस पर्पज़ के लिए, हम सब कितनी बड़ी पॉपुलेशन है पूरे अर्थ की, वेरियस पर्पज़ के लिए हम पानी यूज़ करते हैं, वेस्ट भी कर देते हैं, ठीक है, लेकिन उतना रिन्यू नहीं होता है पर उतना नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास रिन्यू करने के लिए सिर्फ एक ही सोर्स है और वो है रेन। अब रेन का ज़्यादातर पानी नालों में चला जाता है, ओशंस में चला जाता है, रिवर्स के थ्रू ओशंस में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो रिन्यूएबल कब बनता है, जब वो ग्राउंड वाटर लेवल बन जाता है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है, उसका लेवल अपडेट कर देता है, ठीक है। तो होता है लेकिन उतना नहीं होता है, इसलिए हमें पानी को प्रीशियसली लेना चाहिए और इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। देन एयर एंड विंड, एयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, और लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। एयर भी बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे लिए, सबको हमें हवा की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एयर, लाइफ बिल्कुल भी एक मिनट भी पॉसिबल नहीं होगी अगर हवा नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो हम एक मिनट में, पानी के बिना हम 1 घंटा 2 घंटा ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन खाने के बिना हम 4 दिन ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना हम जो ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, और वो नहीं होगी तो हम बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं। विंड इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, हवा से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी की जाती है। ह्यूज विंड मिल्स हैव बीन सेटअप फॉर मैनी प्लेसेस, अलग अलग जगह पे विंड मिल्स सेटअप की गई हैं जिनसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला एंड वेस्ट बंगाल हैव टेकन द लीड्स इन यूजिंग विंड मिल्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे पास कुछ स्टेट है जहाँ पे विंड मिल्स बनाए गए हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ये ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहाँ हवा अच्छी चलती है, विंड मिल्स मतलब हवा की मिल्स, बहुत ज़्यादा हवा चलती है और ऐसी जगह पर विंड मिल्स बनाई जाती हैं। Forests are large patches of land where is big and small plants grow naturally. फॉरेस्ट वो बड़े बड़े पैच ऑफ लैंड्स हैं जहाँ पे बड़े छोटे सब तरह के प्लांट्स ग्रेजुअली ग्रो करते हैं। The kinds of plants that grow in forest depend on the climate and soil of that place. Kinds of plant, कितनी तरह के प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करेंगे ये डिपेंड करता है कि कैसा क्लाइमेट है, कैसी मिट्टी है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कौन सा वेजिटेशन कहाँ पे होगा। फॉरेस्ट आर यूज़फुल टू अस इन मैनी वेज, फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। दे प्रोवाइड अस विद वुड, मेडिसिन, रबर, पेपर एंड ऑक्सीजन, ये हमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारी डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं, मेडिसिन, रबर, पेपर, ऑक्सीजन, वुड, सब कुछ हमें प्रोवाइड करते हैं ये। टू सेव फॉरेस्ट ट्री शुड बी कट इन अ प्लान वे। अगर हमें फॉरेस्ट को सेव करना है क्योंकि हमें बहुत चीज़ें देते हैं, मतलब लकड़ियाँ हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, हम डिपेंड है प्लांट्स पे, ठीक है, लेकिन उनको काटना हमारी एक मजबूरी हो गई है, काटना ही पड़ेगा, बट उनको प्लान वे में काटना है, अंधाधुंध कटाई नहीं करनी है और प्लांट्स ग्रो करने हैं। तो इससे क्या होगा कि मेंटेन रहेगा, हमारा जो नेचर है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। फॉर एवरी ट्री कट सेवरल न्यू ट्री शुड बी प्लांटेड सो दैट द फॉरेस्ट कवर इज़ नॉट रिड्यूस। तो मतलब एक ट्री काटने के लिए हमें ये ऐसा रिजोल्यूशन लेना चाहिए कि एक पेड़ काटो तो और 4 लगाओ उसके बदले में, तभी हम अपने अर्थ को सेफ रख सकते हैं, खुद भी सेफ रहेंगे और हम
हम ग्रेजुअली हमेशा ही प्लांट्स पे डिपेंड रहे हैं और आगे भी रहेंगे, तो हमारा ये बेसिक नीड है। देन एनिमल्स, livestock includes all animals reared by us for our use। हम लाइव स्टॉक में क्या करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को अपनी लाइफ स्टॉक के लिए यूज़ करते हैं, उनको रेयर कराते हैं, ठीक है, पालते हैं, पालन पोषण करते हैं, मीन्स पालन पोषण करते हैं उनका अपने यूज़ के लिए। एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज एंड आर एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जानवर भी हमारे बहुत काम आते हैं, हम खाते हैं, उनसे दूध लेते हैं, उनसे वुल लेते हैं, उनसे उनको खेतों में भेज देते हैं, फील्ड में कराते हैं ना, प्लगिंग वगैरह कराते हैं, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रिसोर्स हैं ये हमारे लिए, नेचुरल, रिन्यूएबल भी हैं, ठीक है। तो ये इनको हमें बहुत केयरफुली लेना चाहिए। सम एनिमल्स रियर्ड बाय ह्यूमंस आर काउ, बफेलो, शीप्स, गोट्स, कैमल्स, हेंस, फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स। देन मिनरल्स एंड फ्यूल्स। रॉक्स ऑन द अर्थ आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। जो अर्थ पे रॉक्स बनी हैं वो एक सब्सटेंस से बनी है जिसे मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स आर यूजफुल नेचुरल रिसोर्सेज, और ये एक यूजफुल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वी गेट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इन एन इम्प्योर फॉर्म। जब हम मिनरल्स जो हमें अर्थ से मिलती हैं वो इम्प्योर फॉर्म में मिलती हैं, फिर बाद में उनको प्योरीफाई किया जाता है। दे आर क्लीन, रिफाइंड एंड प्योरीफाइड फॉर मेकिंग अ नंबर ऑफ थिंग्स। फिर उनको रिफाइन किया जाता है रिफाइनरीज में तक, जिससे अलग अलग चीज़ें, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पेट्रोलियम से कितनी अलग चीज़ें, सीएनजी गैस निकलती है, पेट्रोल निकलता है, फिर डीजल, बहुत सारी चीज़ें हम उससे निकाल पाते हैं, एलपीजी निकालते हैं, ठीक है। तो अलग उनको फिर डिफरेंट वे उनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। वी गेट मेटल्स सच एज कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा फ्रॉम मिनरल्स। मिनरल्स से हमें ये मेटल्स भी मिलते हैं जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे। मेटल्स आर शाइनी आर हार्ड। मेटल्स शाइनी होते हैं और हार्ड होते हैं। वी ऑल्सो गेट अदर सब्सटेंस सच एज डायमंड, मिका एंड लाइमस्टोन फ्रॉम द मिनरल्स। Then fuels such as petrol, diesel, natural gas and coal are also obtained from the earth। Fuels भी हमें मिलते हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस भी हमें अर्थ से मिलती हैं। पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी आर गैस आर obtained from petroleum। पेट्रोलियम से ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। There is a limited quantity of petroleum and minerals on or under the surface of the earth। Once used up, they will not be available to us anymore। हम जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये सब चीज़ें जो हमें मिनरल्स से मिल रही हैं, हमें अंडर अर्थ सरफेस से हम निकाल रहे हैं, तो ये बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है, बहुत ही कम है। एक बार ख़त्म तो फिर ख़त्म, फिर उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स अगेन से लगेंगे, ठीक है। The natural resources must be used very carefully so that they last for a long time। For example, underground water is a renewable natural resources, but we take out more water from the ground than what the rain can add। Our underground water reserve will get exhausted। This will lead to a shortage of water in towns and cities। Resources should be used wisely and not wasted। जैसे कि मैंने आपको पानी के बारे में बताया कि रिन्यूएबल सोर्सेज है, हम रिन्यू कर लेते हैं, लेकिन उतना रिन्यू नहीं करते जितना हम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हमें रेन वाटर से, हम जब बारिश होती है तो उससे हम रिन्यूएबल कर पाते हैं, ठीक है, रिन्यू हो जाता है वाटर, लेकिन उतना नहीं होता, ग्राउंड लेवल उतना नहीं बढ़ता वाटर का जितना कि हम वेस्ट कर देते हैं। तो हमें इनको वाइजली यूज़ करना चाहिए। Then we have, let's memorize, exhaustible, capable of being used up, irrigation supply water to crops, precious to great value, limited, restricted in size or amount। Then we have quick cleanse, renewable resources are those resources which either will never run out or will constantly be renewed by a natural process। The sun, air and water are renewable resources। Non-renewable resources are those resources which are either not renewed by the nature or renewed very slowly over millions of years। Petroleum, minerals and metals are all non-renewable resources। Soil is the uppermost loose layer on the earth's surface। It is useful in many ways। Water is an essential natural resources। It is used for many purposes। A forest is a large area of land where many big and small plants grow naturally। They provide us several things essential for life। Livestock are an important natural resources of humans, and minerals are an important natural resources। We get metals as iron, copper, aluminium, gold and silver from minerals। Then exercise time, let's answer. Tick the correct option। Which of these resources will not run out because they are constantly renewed by nature in a short period of time। इनमें से कौन सा रिसोर्सेज ऐसा है जो रिन्यूड हो जाता है नेचर के द्वारा? प्लांट, आयरन, कोल एंड पेट्रोलियम। सो ऑफ कोर्स प्लांट्स जो होते हैं वो रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है। नेचर, हम प्लांटिंग करेंगे, नेचर से धूप, सनलाइट मिलेगा तो इजीली वो प्लांटिंग हो जाते हैं।
The next we have is in the fill in the blanks. Two types of natural resources are exhaustible and inexhaustible. ठीक है, इस तरह से आप अपने बाकी fill in the blanks को भी करेंगे. Write R for the resources that are renewable and NR for the ones that are non-renewable. तो आपको R लिखना है उनके लिए जो renewable है और NR लिखना है उनके लिए जो non-renewable है. तो हमने पूरे 2 चैप्टर्स में ये पढ़ा कि non-renewable कौन से हैं और renewable कौन से हैं. सो आप यहाँ पे इनको क्लासीफाई करेंगे. राइट शॉर्ट आंसर. वाई डू लिविंग थिंग्स नीड एयर. लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत क्यों होती है? बिकॉज वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. इट purifies our environment, and plants needs air to make their food, and we are gradually depend on the plants too, so we needs air to live. Then answer these questions. Define the term natural resources. Name 4 natural resources. तो natural resources वो होते हैं जो renewable हो जाते हैं, और आपको ऐसे 4 नेचुरल रिसोर्सेज के नाम लिखने हैं. तो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा, आप यहाँ पे लिखेंगे. देन हॉट्स. इज इलेक्ट्रिसिटी अ नेचुरल रिसोर्सेज? स्टेट रीजन टू सपोर्ट योर आंसर. क्या इलेक्ट्रिसिटी एक नेचुरल रिसोर्सेज है? तो यहाँ पे आप अपने रीजन के लिए आंसर देंगे. देन फन टू डू. क्लास प्रोजेक्ट. डू दिस प्रोजेक्ट इन ग्रुप्स. ईच ग्रुप्स कैन टेक अप 1 नेचुरल रिसोर्स. फाइंड आउट ऑल अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, वट आर इट्स यूज, where is it found, is it renewable and non-renewable. Finally, give suggestions on how we can conserve the resources. Prepare a report, add pictures, tables, etc. in your report. Next we have is a list of the items of daily use has been given on the left. How can we use them wisely? Complete this table. Tick the things you should do. So items of daily use, हमारे पास कुछ डेली यूज़ के आइटम्स हैं. इनको रिड्यूस करें, रीयूज़ करें और बोथ करें. मतलब इनको रिड्यूस कर सकते हैं. कैसे हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे किसी चीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं. ठीक है, रिड्यूस भी कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं. तो वो आप यहाँ पर टिक करेंगे. देन लेट्स इनहेंस आवर सोशल स्किल. स्टोर रेन वाटर. यू कैन डू इट इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज. आप रेन वाटर को कैसे स्टोर कर सकते हैं? यू कैन डिग पिट्स इन द गार्डन एंड लाइन देम विद ब्रोकन ब्रिक्स एंड पेबल्स. You can make open tanks on the roof of the house. You can dig wells. Rainwater from the terrace can be diverted using pipes, and you can keep a large bucket on the terrace to store rainwater. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things about chapter 2. Now you will practice it at home by yourself.